के एक एक शब्द को रुक रुक कर महसूस करते हुए हृदय में उतरने दीजिए। और ऐसा लगना चाहिए कि केवल तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा हृदय बोलता है, तुम्हारी आत्मा पुकार रही है। और जब आदमी आंखें बंद करके उस भाव को महसूस करता है, सच में रूपांतरण होना शुरू हो जाता है, एक चेंज आनी शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश जो मैं आपको सुना रहा था, जिसमें ये कहा कि तुम्हारे अंदर सात्विकता प्रवेश करे और बुद्धि विशुद्ध हो, तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आने लग जाए और तुम्हारी इंद्रियां विषासक्त जो रह रही थी उन पर तुम्हारा काबू आने लग जाए। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दान देश विषयांस त्यक्त्वा राग देशो व्युदस्य च। इसमें हम लोग ये विचार कर रहे थे कि बुद्धि सात्विक हो, धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते थे, हम अपने आपे पर नियंत्रण लगाते हुए आगे बढ़ें। और आगे जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राग द्वेष जो व्यक्ति को रात दिन विचलित करते हैं और पक्ष विपक्ष में जाने के लिए मजबूर करते हैं, जिसमें हमारी ऊर्जा बंटने लगती है कि ये तूफान आपको हिला ना पाए, ये आपके वश में हो कि कहां अटैचमेंट चाहिए और कहां डिटैचमेंट चाहिए, कहां मन को ले जाना है और कहां से उसे हटा लेना है। क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक चीज है, कौन हमारे हक में है और कौन हमारे हक में नहीं, कौन अनुकूल कौन प्रतिकूल, कौन हमारी तरफदारी करता है कौन नहीं करता। और इस तरह से हम पक्ष विपक्ष में बंटकर अपना वास्तविक कर्तव्य भूल जाते हैं। बहुत सारे झगड़े इसी कारण हैं। तो जो भी कुछ हम करते हैं उसमें सबसे पहले यही एक चीज शुरू होती है, या तो राग पैदा होता है या द्वेष पैदा होता है। कुछ चीजें हमारे अनुकूल लगती हैं, कुछ हमारे प्रतिकूल लगती हैं। जो अनुकूल लगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा, हम उसको कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी है। हमारा अपना ही जब हमारे खिलाफ हो जाता है, हम उसके एकदम विरुद्ध हो जाएंगे कि ये तो हमारा रहा ही नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं इस दायरे से भी ऊपर उठो। दुनिया जिस तल पर जी रही है तुम उस तल से ऊपर जाओ। और अगली बात, विभक्त सेवी लघुभाषी यत वाक काय मानस, एकांत सेवी बनो। कृष्ण भगवान ने इस पर बड़ा बल दिया कि अपने एकांत को ढूंढना शुरू कीजिए। देखिए पूरी दुनिया में यह व्यवस्था हुई कि आदमी इतना ज्यादा बिजी रहता है, उसे कम से कम हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। बाद में बात चली कि 2 दिन छुट्टी हो। अब उस छुट्टी का उपयोग क्या करे आदमी? छुट्टी का उपयोग है जहां हम अपना पर्स खाली करते हैं, बैग खाली करते हैं, दोबारा से उसको जमाते हैं, अगले हफ्ते की तैयारी करते हैं। उसी के साथ में कहा है कि अगले हफ्ते के लिए दिमाग भी खाली करो। दिमाग में भरे हुए कचरे को साफ करो, अपने अंदर थोड़ी देर के लिए खालीपन लाओ। तो मजा तब है जब आप घर में घंटा 2 घंटा अलग जाकर कोने में चुपचाप बैठो। जब आपके पास आपका मोबाइल फोन भी काम ना करे,
ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये जो भी कुछ है आपके पास, क्योंकि और कोई बुक पढ़े ना पढ़े, आदमी आजकल फेसबुक जरूर पढ़ता है। फेस टू फेस बात नहीं करेगा, लेकिन फेसबुक पर बात जरूर करेगा। तो आप सब तरह से बाह्य वातावरण से अपने आप को खाली करके थोड़ी देर खुद के साथ बैठिए और कुछ देर तो बिल्कुल इतने खाली हो जाइए, इतने शांत हो जाइए कि आप कुछ सोचे ही नहीं। आप देखना कितना आराम मिलेगा आपको, बहुत शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई जो ऊर्जा है उसका 10% भाग हम अपनी तरफ जो खींचते हैं वो नींद में मिलता है। नींद में आपका रूपांतरण होता है, आपको नया बनाया जाता है। आप पूरे थके हुए होते हैं ना पूरे दिन के, तो जैसे आप नींद में जाते हैं तो नींद में जाते ही आपके जितने भी सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, आपके न्यूरॉन्स हैं, आपके मसल्स हैं, आपके अंग प्रत्यंग है, सब में नई ऊर्जा भरी जाती है, आपकी थकावट दूर की जाती है। अगले दिन जब आप जागते हैं तो इतना ताजा अनुभव करते हैं। लेकिन तब जब आपका संबंध बाहर से टूट जाए और गहरी नींद आए, जितनी गहरी नींद उतनी ज्यादा ताजगी। हम लोगों के पास जो इतने सारे लोग आते हैं, मन उचाट रहता है, मन में निराशा बहुत रहती है, घबराहट होती है, कभी कभी रोने को मन करता है, कभी इरिटेशन होती है। तो सबसे पहले हमें को ये पूछना पड़ता है नींद कैसी है। यहीं से तो शुरुआत होती है। हम जब पूछते हैं कि ये बताइए सबसे पहले कि आपकी नींद कैसी है, व्यक्ति कहता नींद उचटती है। अब नींद में ही गड़बड़ है, मस्तिष्क में ही शांति नहीं आ पा रही है, तो इसका मतलब है कि जो कॉस्मिक एनर्जी लगातार बरस रही है और जो यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल एनर्जी जो चारों तरफ फैली हुई है, उसे खींचने का जो मौका आपके अंदर नींद में मिलता है, आपका जो रिसीवर ब्रह्मांड को अपनी तरफ खींचने के लिए ब्रह्मरंध्र में लगा हुआ है, आपका वहां से संपर्क टूटता है। नींद आपको बहुत कुछ देती है, उससे भी ज्यादा कुछ मिलेगा आपको ध्यान में। ध्यान में 40% ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं आप। और अगर आप खाली होकर शांत होकर बैठे तो भी आप चार्ज होने लग जाते हैं। इसलिए एकांत में बैठें जरूर। पूरे गीता में आपको जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द जरूर दिखाई देंगे। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। वो ये कहते हैं तुम अकेले हो जाओ और मस्तिष्क को खाली कर लो। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, इच्छाओं से रहित, एकांत में बैठे हुए मस्तिष्क को खाली करके तब तुम अपना संबंध मुझसे जोड़ो। फिर मेरे अंदर का आनंद तुम्हारे अंदर बहना शुरू होगा। तो अगर आप चाहते हैं ना कि वो उतरे हमारे अंदर, तो उसका नियम ही यह है कि हम खाली तो हों। जापान का एक ध्यान गुरु एक प्रोफेसर को समझाता है। जब वो आकर ये पूछता है कि मैं बहुत पढ़ाई की, एक पूरा लाइब्रेरी बन गया हूं, मन में शांति नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर कृपा करें और मेरा ध्यान लगना शुरू हो जाए और मेरे अंदर भी वो आनंद की किरण उतरे
जो आप में बहती है। तब उन्होंने एक कॉफी का प्याला हाथ में ले रखा था। आप लोग जानते हैं कि जापान में 17 तरह की चाय पीते हैं लोग, अलग अलग तरह की, और उसमें ज्यादातर जड़ी बूटियां ही होती हैं। भोजन के बाद अधिकांश रूप से हल्का गर्म पानी या फिर इस तरह की चीजें लेते हैं। चाइनीज लोग भी लेते हैं ऐसे, उनके यहाँ ठंडा पानी नहीं मिलता। पूरे जापान में, आप चाइना में चले जाएं, ठंडा पानी नहीं मिलेगा। वहां पर आपको जो है वो गर्म पानी, गिलास में गर्म पानी लीजिए। तो ऐसा कहते हैं ना कि भोजन करने के 20 मिनट आधा घंटा बाद आपको गर्म पानी अगर आप लेते हैं वो आपको लाभ देता है। तो बहुत तरह की चाय, और वो भी जड़ी बूटियों वाले, उनके लेने की परंपरा है। तो एक मग में उनके कुछ चाय रखी हुई थी, सामने केटल। तो उस केतली की तरफ उन्होंने इशारा किया प्रोफेसर से, इसमें और भर दीजिए आप। वो डालता चला गया, तो जब वो पूरा भर गया तो गुरु फिर कहते और डालिए, डालते जाइए। जैसे वो डालते गए तो वो कप से बाहर गिरना शुरू हो गया। प्रोफेसर रुका, बोला अब और डालूंगा तो ये सारा यहां बह जाएगा नीचे। अब गुरु मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहते हैं, प्रोफेसर और इसमें नहीं डाला जा रहा है क्या? बोले महाराज ये पहले भरा हुआ है। जोर से हंसने लगे, बोले तू भी पहले ही इतना भरा हुआ है कि मैं उसमें कुछ डालना चाहता हूं सारा बाहर ही गिर जाएगा, इसलिए पहले खाली होके आ कि मैं कुछ भरूं। अब वो कहता, महाराज मैं तो आपसे ध्यान सीखने आया हूं, इसमें सत्य प्रवेश करे, मेरे अंदर मेरा आनंद प्रवेश करे, तो आप कहां मुझे दूसरी बात समझा रहे हैं? तब गुरु कहता है कि देखो, ये जो दुनिया की बातें तुमने अपने अंदर भर रखी हैं, ये जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो आनंद रस तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा ही नहीं। इसलिए पहले एक ही टेक्निक सीखो कि अपने को खाली कैसे करना है। खाली होने का मतलब ही है शांत होना, और खाली होने का मतलब ही है प्रेमपूर्ण होना, और खाली होने का मतलब ही है मधुर होना, और खाली होने का ही मतलब है कि वो जो परम आनंद है वो तो आपकी तरफ आना चाहता है। जैसे तुम खाली हो जाओगे वो भरना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले खाली करना सीख जाओ। दिमाग ही इतना भरा हुआ है, हम खाली हो ही नहीं पाते। अपने आप को खाली करने के लिए यह अवकाश, हॉलीडेज में आप एकांत में कहीं जाकर बैठें। कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं कि खाली हो जाओ, और मजा तो ये कि वो कहते हैं कि एकांत स्थान में राग द्वेष से मुक्त होकर वास करते हुए, इस बात का भी ध्यान रखो। शब्द देखिए, लगवाशी, नाप तोल कर खाने वाले बनो, हल्का, ऊर्जा दे तुम्हें। तुम्हारा खाया हुआ तुम्हारे शरीर में ऊर्जा देने वाला हो, फैट बनाने वाला ना हो, आलस्य लाने वाला ना हो, तुम्हारे लिए बीमारियां बढ़ाने वाला ना हो। अपने जितना भोजन चाहिए नपा तोला लो। और अगला शब्द, मर्यादित जीवन, नाप तोल कर बोलना, नाप तोल कर चलना। और जैसे जैसे आप और ऊंचे होते जाते हैं
फिर तो स्थिति अलग हो जाती है, आप अपने आनंद में रहते हैं, फालतू की बातें करते ही नहीं। च्वांगसू एक बड़ा चिंतक दार्शनिक हुआ है चाइना में। तो सुबह सुबह वो सैर करने के लिए चलता था, और उस समय में जब अभी आसमान में लाली आई नहीं और अभी फूल जो कलियां हैं वो मुस्कुराने के लिए उद्यत हैं, ओस से घास भीगी हुई, बहुत मंथर गति से, धीमी धीमी गति से हवा चल रही है, और पंछी अभी बोलने शुरू नहीं हुए, अभी तो अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं घोंसलों में। पूरी दुनिया सोई पड़ी, और प्रकृति प्रेमी अपने घर से तैयार होकर अपने कुछ मित्रों के साथ सैर करने के लिए वन में जा रहे हैं। अब एक छोटी सी नदी जिसके किनारे से होते हुए ये जंगल की पगडंडी में प्रवेश करते हैं। जैसे सूरज की किरणें छनती हुई पेड़ों के बीच से जमीन पर आनी शुरू होती हैं, ये एक जगह कहीं भी रुक जाएं, दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो जाएं, और मौन लेकिन अंदर से पूरे आनंद में भरे हुए। जहां कहीं फूल देख लें वहां एकदम आनंद के साथ उन्हें देखते जाएं, और ऐसा महसूस करें कि जैसे हम अंदर से खिले हुए। याद रखना कि आपके अंदर जो 7 चक्र माने जाते हैं उनको भी फूलों का आकार माना गया कि ये 12 पंखड़ी का है, ये 16 पंखड़ी का है, ये 2 पंखड़ी का चक्र है, ये 4 पंखड़ी का चक्र है, और सबके कलर अलग अलग हैं। ये 7 चक्र है ना आपके, और 7 चक्र क्यों कहते हैं? ये ऊर्जा के चक्र हैं आपके अंदर, जहां से आपका व्यक्तित्व झांकता है। आप कौन से चक्र में रुके हुए हैं, किस स्तर की सोच है आपकी, कैसा जीवन जीते हैं, उसके आधार पर हमारे अंदर जो है ये चक्र बने हुए हैं, पावर सर्किट हैं, जहां से हमारी पावर ऊपर की तरफ उठती है। अब मजे की बात यह है कि 7 चक्र क्यों? क्योंकि जिंदगी 7 दिनों में चलती है। 7 दिन, 7 चक्र, 7 रंग, सारी दुनिया भर के जितने भी दृश्य दिखाई देते हैं वो 7 रंगों से सजे हुए हैं। आप इतने सारे लोग यहां बैठे हुए ना, अलग अलग रंग के वस्त्र पहनकर एक सुंदर संसार दिखाई दे रहा ना। 7 रंगों का खेल है, 7 रंगों में पूरा संसार, और जितने भी तरह के स्वर दुनिया में हैं वो भी 7 स्वर, सारा संगीत इसी में आ जाता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य सनातन सत्संग दिनांक 5 से 8 अक्टूबर 2023, समय 5 से 8 अक्टूबर सायं 5 से 7 बजे, 6 से 8 अक्टूबर प्रातः 9 से 11 बजे। स्थान श्री कृष्ण कथा स्थल श्री त्रिवटी नाथ मंदिर बरेली। आयोजक विश्व जागृति मिशन बरेली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग दिनांक 11 से 15 अक्टूबर 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर 2023, ध्यान साधना प्रातः 8 से 10 बजे। 14 अक्टूबर 2023, मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। स्थान हुडा ग्राउंड सेक्टर 12 सेल्स टैक्स ऑफिस के पास फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।
परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 26 से 29 अक्टूबर 2023 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 28 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ एवं वरदान सिद्धि साधना में भाग लेने वाले यजमान एवं संकल्पित यजमान को महाराज श्री के आशीर्वाद स्वरूप श्री यंत्र, सुमेरु श्री यंत्र, वरदान सिद्धि यंत्र एवं रक्षा सूत्र प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 अक्टूबर 2023 प्रातः 8 बजे। विशेष 28 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।